आज की कहानी का शीर्षक है एक दहेज पीड़ित नारी की आत्मकथा। कई दिनों से देख रही हूँ कि जब मैं इन बच्चों को पढ़ाने आती हूँ तब आप उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगते हैं। शायद आप सोचते हैं कि यह तो किसी अच्छे घर की युवती लगती है, फिर किसी के घर आकर बच्चों को पढ़ाने का काम क्यों करती है। सोचती हूँ अपनी व्यथा भरी राम कहानी आपको सुना ही दूँ ताकि आपकी उत्सुकता शांत हो सके। मेरा जन्म बिहार राज्य के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी एक प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक थे। माता धार्मिक विचारों वाली सीधी सादी महिला थी। 3 पुत्रों के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे माता पिता का बहुत लाड़ प्यार मिला। मेरे भाई भी मुझ पर जान देते थे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव के प्राकृतिक वातावरण में मेरा बचपन बड़े सुख से बीता। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो पिताजी ने मुझे गांव की पाठशाला में भेजना शुरू किया। मैं पढ़ने लिखने में होशियार थी और सभी शिक्षक मुझसे खुश रहते थे। मेरे पिताजी थे तो साधारण शिक्षक ही, किंतु इनके विचार बहुत उदार थे। उन्होंने हर प्रकार से मेरी शिक्षा में सहायता की और मैंने अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आगे की शिक्षा के लिए किसी शहर में जाना पड़ता था। मेरे चाचा जी पटना के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। पिताजी की इच्छा थी कि मैं उनके घर रहकर आगे की पढ़ाई करूं, किंतु माताजी को यह पसंद नहीं था। नतीजा यह हुआ कि मेरी शिक्षा वहीं रुक गई। अब पिताजी के सामने मेरे विवाह की समस्या आई। मेरे योग्य वर की खोज में पिताजी ने जमीन आसमान एक कर दिया। उनकी परेशानी देखकर मैं अपने आप को कोसती थी, पर कुछ कह न पाती थी। आखिर उन्होंने मेरे लिए योग्य वर खोज ही लिया। वर महोदय बीए पास थे और वाराणसी के ब्रिक्रेक कार्यालय में नौकरी करते थे। उनके पिताजी समीप के गांव में एक संपन्न किसान थे। घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर बारात आई और धूमधाम से मेरा विवाह हो गया। मेरे पिताजी थे तो साधारण शिक्षक ही, फिर भी उन्होंने दहेज में काफ़ी सामान दिया। सुनने में तो आया था कि उन्होंने मेरे ससुर जी को नकद रुपए भी काफ़ी दिए थे, पर मैं इसके बारे में ठीक नहीं जानती। अपने घर से विदा होकर ससुराल जाते समय मुझे जो दुख हुआ उसे मैं शब्दों में नहीं प्रकट कर सकती। खैर, मैं ससुराल आ गई और अपनी मेहनत तथा व्यवहार से सबको खुश रखने की कोशिश करने लगी, पर विधाता की कुछ और ही इच्छा थी। जल्द ही मेरी सास, ननंदे और पतिदेव खुद मुझे तरह तरह से कष्ट देने लगे। तानों की बौछार तो होती ही थी, कभी कभी मारपीट भी होने लगी। एक दिन तो सास जी ने गर्म चिमटे से मेरे शरीर पर जगह जगह दाग भी दिए। कारण एक ही था कि वह चाहते थे कि मैं अपने मायके से रंगीन टेलीविज़न और मोटरसाइकिल लाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाऊं। मैंने दबी ज़बान से पिताजी को सारी बातें बताई, लेकिन वे रिटायर हो चुके थे और पेंशन के सहारे जीवन बिता रहे थे। वे केवल आश्वासन देते रहे, किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं कर सके। मैं भी उनकी विवशता समझकर चुप रही। एक रात जब सब लोग खा पीकर सोने की तैयारी करने लगे तो मैंने पास के कमरे में कुछ कानाफूसी सुनी। कान लगाकर सुना तो कांप उठी। मेरी सास और ननंदे मेरे पति पर दबाव डाल रही थी कि मिट्टी का तेल डालकर मुझे जला दिया जाए। वे मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहती थी ताकि उनके बेटे की दूसरी शादी हो और उन्हें
मुंह मांगा दहेज मिले। बस उसी रात पौ फटने से पहले ही मैं उस नरक कुंड से भाग निकली और जगह जगह ठोकरें खाती हुई इस शहर में आ पहुंची हूँ। यहाँ आप जैसे उदार लोगों की कृपा से 2-4 घरों में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया है। इन्हीं ट्यूशनों के सहारे जिंदगी के बाकी दिन बिता देने का इरादा है। हाँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि फिर भारतीय नारी के रूप में मुझे जन्म न दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए।